जय श्री जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को पापाकुंशा एकादशी की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। भक्तों, पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि पापाकुंशा एकादशी वह दिव्य तिथि है जिसके व्रत और श्रवण मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और मोक्षप्रद मानी गई है। व्रत करने वाला न केवल स्वयं के पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने कुल की अनेक पीढ़ियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। कहा जाता है कि जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कलयुग में हम सभी से जाने अनजाने अनेक पाप होते रहते हैं। कभी मन से, कभी वाणी से, कभी कर्म से मनुष्य भले ही उन्हें भूल जाए, परंतु पाप कभी नष्ट नहीं होते। वे हमारे कर्मफल के रूप में हमें बंधन और दुख देते हैं। परंतु भगवान विष्णु ने इस एकादशी का विधान इसलिए बनाया कि साधारण गृहस्थ भी सहज ही अपने पापों से मुक्त होकर उनका परमधाम प्राप्त कर सके। तो प्यारे भक्तजनों, चलिए शुरू करते हैं आज की पापकुंशा एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भक्तों के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलता है। तो प्यार भक्तगण, इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। कहा जाता है कि अधूरी कथा सुनने से कथा का फल नष्ट हो जाता है और भक्तों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो प्यारे भक्तगण, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य लिखें। साथ ही अपने प्रिय साथियों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक प्राचीन नगर था। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था, जहां प्रतिदिन भगवान नाम संकीर्तन और सत्संग होता रहता था। दूर दूर से भक्तगण वहां आते, कथा सुनते और अपने जीवन को पवित्र बनाते। उसी नगर में एक संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी श्रीधरानंद जी महाराज। वे अत्यंत सरल, करुणामयी और वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उनकी वाणी में इतना माधुर्य था कि जो भी सुनता उसका हृदय भक्तिभाव से भर जाता। एक दिन आश्विन मास की एकादशी से कुछ दिन पहले सत्संग चल रहा था। संत महाराज श्रीधरानंद जी गीता और पुराणों से कथा सुना रहे थे। विषय था मनुष्य के पाप और उनका प्रायश्चित। सैकड़ों लोग भक्तिभाव से कथा सुन रहे थे। संत महाराज ने कहा, वत्सो, मनुष्य जब जन्म लेता है तो साथ में अपने कर्म भी लाता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। किंतु इस कलयुग में मनुष्य का मन चंचल है। पाप अनजाने में भी होते रहते हैं। जैसे जल बिना नदी नहीं, वैसे ही पाप बिना कलयुग नहीं। परंतु भगवान ने अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। उन्होंने एक अद्भुत मार्ग दिया है। पापाकुंशा एकादशी व्रत सभा में बैठे लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कथा के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय आया। सभा में एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था सुदर्शन। वह पढ़ा लिखा था, परंतु मन में अनेक संशय रहते थे। वह संत के चरणों में प्रणाम कर बोला, महाराज जी, आपकी बातें हृदय को छूती हैं, किंतु मेरे मन में एक शंका है। क्या वास्तव में केवल एक दिन का व्रत और पूजा मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप मिटा सकती है? यह कैसे संभव है? पाप तो गहरे बीज की तरह होते हैं। क्या वे इतनी सरलता से नष्ट हो सकते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि संत श्रीधरानंद जी पर टिक गई। संत मुस्कुराए। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से उस युवक को देखा और कहा, वत्स सुदर्शन, तुम्हारा प्रश्न उचित है। जब तक मनुष्य को अनुभव न हो, तब तक विश्वास नहीं होता। आओ, कल प्रातः मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पाप और प्रायश्चित का रहस्य प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा महाराज जी। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही सुदर्शन संत श्रीधरानंद जी के साथ नगर के बाहर नदी तट पर पहुंचा। नदी के किनारे हवा शीतल और वातावरण शांत था। संत महाराज उसे नदी के पास ले गए।
वहां एक छोटा सा तालाब था जिसमें वर्षों से गंदा पानी जमा हुआ था। उसमें कीचड़, सड़े पत्ते और बदबू भरे कीड़े मकोड़े थे। संत ने पूछा, वत्स, यह बताओ, यह जल क्यों सड़ गया? सुदर्शन बोला, महाराज जी, क्योंकि यह जल बह नहीं रहा, प्रवाह रुका हुआ है, इसलिए इसमें सड़ांध भर गई है। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा। जैसे रुका हुआ जल सड़ जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन जब पापों से भर जाता है तो उसका अंतःकरण भी मलिन हो जाता है। इसके बाद संत ने उसे वही जल छोड़कर पास की निर्मल नदी की ओर संकेत किया। सूरज की किरणें नदी के जल पर पड़ रही थी और लहरें सोने की तरह चमक रही थी। संत ने कहा, देखो, यह नदी का जल कैसा निर्मल है, क्योंकि इसका प्रवाह निरंतर है। बरसात का जल आकर इसे शुद्ध करता रहता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, पाप भी ऐसे ही हैं। यदि उनका प्रायश्चित न किया जाए तो वे हृदय को गंदा कर देते हैं, परंतु जब मनुष्य पापाकुंशा एकादशी जैसे व्रत करता है, तब यह व्रत अमृत वर्षा की तरह होता है, जो हृदय के पापों को बहाकर ले जाता है और उसे निर्मल बना देता है। सुदर्शन ध्यान से सुन रहा था, परंतु उसने फिर प्रश्न किया, महाराज जी, यह तो उदाहरण है, परंतु क्या किसी के जीवन में ऐसा हुआ है कि पापाकुंशा एकादशी व्रत से उसके जीवन के पाप नष्ट हुए हों? संत ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ वत्स, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आज मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। यह कथा मैंने अपने गुरुजनों से सुनी है और शास्त्रों में भी वर्णित है। यह कथा है एक महान पापी के उद्धार की, जिसे सतयुग से लेकर कलयुग तक सनातन धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्व प्राप्त है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्या ही यह स्नाति व्रत कुर्यात् समाहितः पापन नश्यति तस्याशु विष्णुलोके महीयते। अर्थात जो प्राणी एकादशी व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक में स्थान पाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विशेष महात्म्य बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसके कुल के पितरों को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कहानी का आरंभ एक प्राचीन आश्रम से होता है, जहां एक महात्मा अपने शिष्यों को इस एकादशी का महत्व समझा रहे थे। हिमालय की तलहटी में स्थित एक घना वन, जहां एक आश्रम था, वहां एक महात्मा विद्याधर तपस्या में लीन रहते थे। उनके चारों ओर शिष्यजन बैठे हुए धर्म कथा सुनते थे। एक दिन उनका शिष्य सुदीप अत्यंत उद्विग्न होकर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि एकादशी व्रत करने से पाप क्षीण होते हैं, परंतु क्या इतना सरल उपाय सचमुच मनुष्य को मोक्ष दिला सकता है? हमारे कर्म तो अनगिनत हैं, पाप पुण्य की गिनती ही कौन कर सकता है? फिर कैसे एक व्रत सबको मुक्त कर सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न उचित है। सुनो, एकादशी व्रत मात्र उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन है। जब मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की शरण में जाता है, तब उसके दुष्कर्म वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। पापाकुंशा एकादशी की महिमा इतनी है कि इसे करने से न केवल स्वयं साधक बल्कि उसके पूर्वज भी दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। आज मैं तुम्हें इसका महात्म्य बताऊंगा, जिससे तुम्हारा संशय दूर होगा। और कथा का प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में विदर्भ देश का एक राजा था, जिसका नाम कुंभराज था। वह अत्यंत पराक्रमी, परंतु साथ ही कठोर और निर्दयी स्वभाव का था। राज्य में प्रजा भयभीत रहती थी। कुंभराज को शिकार का अत्यधिक शौक था। वह प्रतिदिन वन में जाकर पशु पक्षियों का वध करता और इसे अपना मनोरंजन समझता। धीरे धीरे उसका मन और भी कठोर हो गया। वह प्रजाजन से कर वसूलता, पर उनके दुख कष्ट की कोई चिंता नहीं करता। एक बार शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने एक तपस्वी ऋषि को ध्यानमग्न देखा। कुंभराज ने व्यंग्य किया,
ऋषिवर, आप जंगल में बैठे क्या पालेंगे? सुख संपत्ति तो मेरे महलों में है। उठिए और संसार का भोग कीजिए। ऋषि ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, राजन, सुख भोग से नहीं, आत्मा की शांति से प्राप्त होता है। तुम प्रजा को दुखी कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, यह सब पाप तुम्हें बांध लेंगे। मृत्यु के बाद तुम्हें यमराज के दूत पकड़कर ले जाएंगे। यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान विष्णु का आश्रय लो और पापाकुंशा एकादशी का व्रत करो। राजा हंस पड़ा, क्या एक दिन उपवास करने से मेरे इतने पाप मिट जाएंगे? यह कैसे संभव है? ऋषि बोले, यही धर्म का रहस्य है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो उनका नाम ही सब पापों को भस्म कर देता है। एकादशी व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का अवसर है। स्वप्न का संदेश। उस दिन राजा कुंभराज घर लौटा तो रात को उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि यमदूत लोहे की जंजीरों में उसे बांधकर खींच रहे हैं। उसके चारों ओर भयंकर अंधकार और आग की ज्वालाएं थी। वह चीख रहा था, पर कोई उसकी सहायता को न आया। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका तेज अपार था। यमदूत भय से कांप उठे और बोले, यह हमारा अधिकार है, इसे हमें यमपुरी ले जाना है। दिव्य पुरुष बोले, यह अब मेरा भक्त बनने वाला है, इसका उद्धार होगा। और राजा का स्वप्न टूट गया। वह पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत सोचा, निश्चित ही यह भगवान विष्णु का संकेत है, मुझे उस ऋषि की बात माननी चाहिए। अगले दिन राजा ऋषि के आश्रम पहुंचा और विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, कृपा कर मुझे पापाकुंशा एकादशी व्रत की विधि बताइए। ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, राजन, इस व्रत में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके भगवान पद्मनाभ का पूजन करो। दिन भर उपवास रखो, कथा सुनो, दान पुण्य करो और रात्रि में जागरण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। इस प्रकार करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया। उसके हृदय में अद्भुत परिवर्तन हुआ। हिंसा की जगह करुणा ने स्थान ले लिया। प्रजा सुखी होने लगी। राजा कुंभराज ने जब ऋषि के बताए अनुसार पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया तो उसके हृदय में अद्भुत शांति का संचार हुआ। जिस राजा का मन पहले शिकार और मदिरा में रमता था, वही अब सुबह शाम भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। उसकी प्रजा हैरान थी, ये वही कुंभराज हैं जो हमें करों से दबाते थे, जो निर्दोष जीवों का वध करते थे। अब ये मंदिर में दीप जलाते हैं, गरीबों को अन्न बांटते हैं, सत्संग सुनते हैं। यह तो चमत्कार है। राजा ने प्रजा से कहा, हे प्रजाजनों, अब तक मैं अज्ञान में डूबा था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से मेरे हृदय में भक्ति जागी है। अब मैं न्यायपूर्वक राज्य करूंगा और तुम्हारे सुख दुख में सहभागी रहूंगा। राजा का यह रूप देखकर सबकी आंखें भर आईं। इधर यमलोक में यमराज अपने दूतों से समाचार सुन रहे थे। दूतों ने कहा, प्रभु, कुंभराज तो अत्यंत पापी था। हमने सोचा था कि उसके मृत्यु के बाद उसे यमपुरी ले आएंगे, परंतु अब तो उसने पापाकुंशा एकादशी का व्रत कर लिया है। उसके पाप क्षीण हो गए हैं। अब उसमें वह भयावह पाप शक्ति नहीं रही। यमराज गंभीर होकर बोले, यह एकादशी का अद्भुत प्रभाव है। जब कोई प्राणी सच्चे हृदय से व्रत करता है तो उसके समस्त दोष कट जाते हैं। यहाँ तक कि उसके कुल के पितरों तक को इसका लाभ मिलता है। इतना कहते ही वहां देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने हंसते हुए कहा, यमराज, यही तो धर्म का चमत्कार है।
जो मनुष्य पापाकुंशा एकादशी का व्रत करता है वह न केवल स्वयं मुक्त होता है बल्कि अपने वंशजों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाता है। यह भगवान पद्मनाभ का वचन है। यमराज बोले, ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इस व्रत का महात्म्य संसार में फैलाना चाहिए ताकि मनुष्य पाप से बच सके। राजा कुंभराज ने एक दिन स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वज दुखी अवस्था में खड़े हैं। वे बोले, वत्स, हम नरक के कष्ट झेल रहे हैं। यदि तुम हमारा उद्धार करना चाहते हो तो पापाकुंशा एकादशी का व्रत और अधिक श्रद्धा से करो तथा उसका फल हमें अर्पण करो। राजा ने यह स्वप्न देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने अगले कार्तिक मास की पापाकुंशा एकादशी को और भी विधिपूर्वक व्रत किया। उसने दान पुण्य किया, गायों को चारा खिलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की आराधना की। तब एक अद्भुत घटना हुई। उसी रात्रि राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर स्वर्ग के दिव्य विमान में बैठकर उससे आशीर्वाद दे रहे हैं। वे बोले, वत्स, तेरे व्रत के प्रभाव से हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। तेरा जीवन धन्य हो। राजा जागा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, सचमुच यह व्रत केवल मनुष्य का ही नहीं, उसके समस्त वंश का उद्धार करता है। एक रात राजा महल की छत पर भगवान का स्मरण करते हुए बैठा था। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। वे बोले, राजन, तूने पापाकुंशा एकादशी का पालन कर अपने जीवन को पवित्र किया है। पहले तू हिंसक और पापी था, परंतु अब तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरे व्रत से तेरे पितरों की मुक्ति हुई और प्रजा सुखी हुई। मृत्यु के बाद तुझे मेरे धाम वैष्णव लोक की प्राप्ति होगी। राजा ने आर्तनाद करते हुए कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। महात्मा विद्याधर ने अपने शिष्य सुदीप को यह कथा सुनाई और बोले, वत्स, अब समझ गए न कि एकादशी व्रत क्यों महान है। पापाकुंशा एकादशी से राजा कुंभराज जैसे पापी का भी उद्धार हुआ। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस दिन उपवास, दान, जप और भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सुदीप भावविभोर होकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। मैं भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा। महात्मा बोले, यही धर्म का मार्ग है। भगवान विष्णु की भक्ति ही मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है। इसलिए सच ही कहा गया है कि जिसकी जैसी नियत होती है, भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह थी आज की कथा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री